अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम डॉन एडिटोरियल की वाटर स्कार्सिटी की ट्रांसलेशन करते हैं। आइए चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने मुल्क के दो अहम ज़रई सूबों पंजाब और सिंध को ख़बरदार किया है कि रवां रबी के फसलों बशमूल बुनियादी फसल गंदम की कटाई के बाकी मांदा अरसा में उन्हें 35% तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ये इंतबाह ऐसे वक्त में आया है जब इतलात के मुताबिक मुल्क के दो बड़े डैम तरबेला और मंगला डैम चंद दिनों में अपने डेड लेवल तक पहुंचने वाले हैं। पानी के रेगुलेटर अरसा ने सूबों को आगाह किया है कि अगर ये दोनों आबी ज़खायर डेड लेवल के करीब या उस पर पहुंच गए और उन्हें रन ऑफ दी रिवर मूड पर चलाया गया तो पंजाब और सिंध के 30 से 35% तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल 2 अक्टूबर को अरसा की पेशीगोई के मुताबिक है, जिसमें बताया गया था कि मौसम सरमा के फसल के इख्तिताम तक डैमों में पानी का ज़ख़ीरा डेड लेवल तक पहुंच जाएगा। ये इंतबाह अगरचे तशवीशनाक है लेकिन हैरान कुन नहीं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से गर्मियों और सर्दियों के फसलों के मौसम में पानी की किल्लत एक नया मामूल बन चुकी है। इसकी बड़ी वजूहात में सालाना खुश्क दिनों में इजाफ़ा और मौसमियात तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स का सिकुड़ना शामिल है। कम बारिशों के आसार इस साल सितंबर से जनवरी के वस्त तक देखे गए, जब मौसम सरमा के बारिशें और बर्फ़बारी मामूल से 40% कम रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। फरवरी में होने वाले बारिशों ने अगरचे गंदम के नए फसल को खुश्क साली के ख़तरात से किसी हद तक महफूज कर दिया है, लेकिन बहुत से इलाकों में अब भी खुश्क हालात बरकरार हैं। ज़्यादातर दिनों में खुश्क मौसम के बायस महकमा मौसमियात ने इतला दी कि इस साल सर्दियों के महीने मामूल से ज़्यादा गर्म रहे। शदीद मौसमी हालात जैसे सैलाब, खुश्क साली, गर्मी की लहरें और गैर मामूली बारिशों की बढ़ती हुई तादाद और शिद्दत ज़ाहिर करती है कि हम पहले ही माबअद मौसमियात तब्दीली के हालात का सामना कर रहे हैं। चौका पाकिस्तान मौसमियात तब्दीली के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है, इसलिए हमें फ़ौरी तौर पर इन आफात के महंगे और तबाह कुन असरात से खुद को बचाने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी, रोज़गार, खुराक की हिफाजत और मईशत महफूज रह सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मौसमियात चैलेंज का सामना करने की ज़रूरत है, और भी क्योंकि यहाँ एक ही वक्त में कई कुदरती आफात आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर 2022 में पहले हमें शदीद गर्मी और खुश्क साली का सामना करना पड़ा, फिर अचानक आने वाले सैलाब ने 3.3 करोड़ अफराद को बेघर कर दिया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग ने बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। आज भी 10वीं हज़ार मुतासिर अफराद को दोबारा बसाने और रोज़गार देने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे पॉलिसी साज अवाम और मईशत को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखने के लिए काफ़ी सरमायाकारी नहीं कर रहे। हालांकि ख़तरा बिल्कुल वाज़ेह है। मौसमियाती आफात किसी भी मुल्क के वसाइल को शदीद तौर पर मुतासिर कर सकते हैं, और अगर मुल्क इनके लिए तैयार न हो तो वो इसे तबाह कर सकते हैं। इस साल हमने पानी की किल्लत और खुश्क साली की बावजूद अपनी बुनियादी खुराक को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है, लेकिन कौन ज़मानत दे सकता है कि अगले साल भी हमें यही खुशकिस्मती नसीब होगी।